तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्ति वृद्धि के लिए अहिल्या का स्ताव के बारे में चर्चा हो रहा था। अध्यात्म रामायण में अहिल्या के स्तव भक्ति में ज्ञान से परिपूर्ण है, ठाकुर ने बताया। इसको हम चर्चा कर रहे थे कि अहिल्या कैसे रामचंद्र जी के पादस्पर्श में मुक्त हो गया था। उनका मनोभाव कैसा था, अभी अहिल्या बता रहे हैं कि वह खुद चमत्कृत हो रहे हैं कि हमारे कितने बड़े भाग्य है, क्योंकि हम रामचंद्र जी से महान भगवान को दर्शन कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ बताया कि मेरी इष्ट निष्ठा है, राम बिना और दूसरा कोई भजन नहीं करती हूँ। दिस इज इम्पोर्टेंट। अहिल्या का स्तव में उल्लेखयोग्य है। अहिल्या कहते हैं कि हमारी जो भक्ति में साफल्य का रहस्य है इष्ट निष्ठा। एकमात्र रामचंद्र को ही मैं भजन करती हूँ, क्योंकि अध्यात्म रामायण का 1545 प्रथम सर्ग पंचम प्रथम अध्याय जो बालोकांड में एवं पंचम सर्ग तथा 45वां श्लोक में बताया, जो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अहिल्या ने बताया, अहिल्या बताया धनुर्धरम पद्म विशाल लोचनम भजामि नित्यम न परांग भजिष्ये। हम सदैव वही राम को भजन करता हूँ जो धनुर्धरम है एवं पद्म पलाश विशाल लोचन जैसे सुंदर आँखें, और किसी का हम भजन नहीं करती। तो इसीलिए हम बताया कि जो हनुमान जी का बखान बताया, जो श्री कृष्ण बोला तो रुक्मिणी को, तुम धनुर्बाण ले आओ, धनुर्बाण बिना हनुमान हमको प्रणाम नहीं करेगा। ये है निष्ठा जो कि अहिल्या का था। अहिल्या खुद ही स्वयं बता रहे, मैं राम बिना दूसरा कोई चिंतन नहीं करती हूँ। तो इष्ट निष्ठा हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी अन्यतम आदर्श है। उसको ठाकुर कहते हैं, उनको पूछा कि आज कौन तिथि है, वो कहते बार तिथि का कुछ पता नहीं, एकमात्र राम को भजन करती हूँ, सभी तिथि समान है मेरे लिए। रामचंद्र एकमात्र उनका चिंतन है। जो सीता माई जो गजमोती का माला लंका से परिवर्तन करने के विजय के बाद अयोध्या में परिवर्तन करने के पर लौटते वक़्त दिया था, वो दांत से काट के फेंक दे रहा है। लक्ष्मण बोला जी कितना बेवकूफ़ है, वो बंदर का गला में मुक्ता का माला दिया है। तो तब उनको पूछा गया था, आप क्यों फेंक दे रहे हो, नष्ट कर रहे हो? कभी इसके भीतर मैं काट के देख रहा हूँ, अगर राम नाम है तो ठीक है, राम नाम नहीं तो बेकार है।
यही है इष्टनिष्ठ, एकमात्र राम, बस और कुछ नहीं है, ये भी बताया। तो हम देखते हैं कि जो वृंदावन में गोपीगण का भी ऐसी प्योर डिवोशन था, इसके भी उल्लेख है, जो इसी को परम प्रेम कहलाता है, जिसको व्याख्यान करते हुए नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहा, नारद भक्ति सूत्र 2:19 में कहा, नारदस्तु, नारद का आयत पर नारद, तदर्पित अखिल आचरतया तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। According to Narad, the best form of devotion क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो भक्ति है वह है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो भगवान की पूजा रूप से किया जाए, सब कुछ भगवान में चरण में समर्पण किया जाए, जो भी कुछ करेंगे। और तद विस्मरण है, अगर भगवान को एक लम्हा भी भूल हो जाए तब वो बेचैन हो जाते, तद विस्मरण परम व्याकुलता थी, जिसे गोपीगण को हुआ था। तो जब श्री कृष्ण वहाँ से चले गए, मथुरा चले गए, तब वो इतने सरल प्राणा है कि गोपीगण को रथ का चक्का पकड़ के बैठ गया। ये निर्देश भगवान का ही था कि किसी को भेज दिया, देखो ये इतना बेचैन हो रहा है, इसको एक बार मथुरा में बुला लो। तो उद्धव आके बोला, जब चलिए महाराज कृष्ण जी आपको बुला रहे मथुरा में राजसभा में, तो रह नहीं पाया, तो आके उपस्थित हुआ। नूरते हुए जब राजसभा में आया तो तब लेकिन कृष्ण को जो दर्शन करते हुए ठाकुर कहते हैं, वो नतमस्तक में बैठ गया घूंघट लगा के। तो जब उनको पूछा गया कि आप जिनको दर्शन करने के लिए आए हो, ये यहाँ पर विराजमान है, उनको वो देख भी नहीं रहे हो, तो किस कारण से आए हो? वो कहते हमारा तो कन्हैया यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो जिनको देखने के लिए आए हैं वो तो है नहीं। तो क्यों? ये तो है बैठे विराजमान। नहीं, वो तो कोई पगड़ी पहने हुए कोई व्यक्ति है, हम वो कृष्ण बिना और किसी को ऊपर नहीं ताकेंगे। विल नॉट इवन लुक, हम लोग क्या द्विचर नहीं होंगे? हम लोग क्या द्वितीय व्यक्ति के साथ हम हमारा प्यार समर्पण करेंगे? नहीं, कभी नहीं। तो ये जो उनका विचार है, वो ताकने भी वो स्वीकार नहीं किया। नहीं, हमारा जो करना है आज भी उसके से हम इसको कह लेते इष्टनिष्ठ। ये नारद जी अपना इसमें दिया है कि प्योर डिवोशन करते, यथा ब्रज गोपी का नाम 2:22 में बताया जाता है। ब्रज गोपी का, ब्रज गोपी के जैसे था वैसे ही होना चाहिए। लेकिन ब्रज गोपीगण कभी कृष्ण का जो वो भगवान है कभी भूला नहीं। ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि तो ब्रज गोपीगण भी जो महात्म ज्ञानम विस्मृति अपवाद तत्रापि महात्म ज्ञानम विस्मृति न अपवाद। मतलब बुजुर्ग गोपीगण की जो प्रेम था
न तत्रापि महात्मा ज्ञानम विस्तृति अपवाद, कि भगवान का जो स्वरूप, कृष्ण जो भगवान का स्वरूप, ये कभी एक लम्हा के लिए नहीं भूला, विस्मृत नहीं हुआ। और इसीलिए परवर्ती सूत्र में कह रहे हैं तद विहीनम जारनाम इव। अगर वो महात्मा ज्ञान नहीं रहेगा, गोपीगण का नहीं रहता, तो वो तो साधारण वेश्या के जैसे उनका आचरण हो जाएगा। वो खुद बोल रहे हैं हम कि द्विचारी नहीं होंगे। तो अभी प्रश्न है कि गोपीगण का तो अपना अपना पति था, ये पोती छोड़ के जो ये साधारण प्रश्न सबके है, जो कृष्ण कहते परपुरुष है, उनके साथ जो प्रेम कर रहे हैं, कैसे वो द्विचारी नहीं हुआ? कारण वो पर पुरुष रूप से प्रेम नहीं किया, यहाँ पर बताया। वो श्री कृष्ण को साक्षात भगवान रूप से आराधना किया। उन्होंने स्वयं गोपीगण कृष्ण को बता दिया, न खलु गोपिका नंदन भवान अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्। प्रत्येक प्राणियों के भीतर आप विराजमान है। आप ये गोपिका नंदन अब नहीं है, वो एक रूप है। न खलु, यू आर नॉट ओनली द डियर ऑफ द गोपिकास, गोपिका नंदन, बट यू आर द मास्टर ऑफ एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। ये उनका महात्मा ज्ञान था। तो अभी इसलिए उनको प्रेम सच्चा प्रेम है, इसी को इष्टनिष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर अहिल्या भी उनको स्तुति में उल्लेख कर रहे हैं, उनका भी कभी विस्मित नहीं हुआ कि रामचंद्र कौन थे, साधारण व्यक्ति नहीं है। अभी परवर्ती श्लोक में कहते हैं, वर्स 46, जत पाद पंकज पराग रज, जत पाद पंकज पराग अचरज, श्रुतिभिर विमेज्ञम। ये उनका जो रामचंद्र जी के बारे में बता रहे हैं। एवं और क्या बताया, जत नाभि पंकज भव कमलासनश्च जन नाम सार रसिकम भगवान पुरारी। तम भजामि तम नित्यम। उनको जो पुरारी जो है, तम रामचंद्र, वही जो रामचंद्र है, तत् तम रामचंद्र मनीषम हृदि भावयामि। ये महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि भगवान कितने महान है, जिनकी जो पदजुगल का जो धूल है, रजह, उसका क्या है वो श्रुतियों पार नहीं कर पाते। श्रुतियों ढूंढते रहते हैं पद, ये जो भगवान का पदरज का क्या महात्मा है, कैसे हुआ, देखिए कुड नॉट सॉल्व, व्यर्थ हो गए। एवं हम जानते हैं कि भगवान का जो नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पत्ति हुआ था, साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसको नाभि कमल से स्वयं ब्रह्मा को उत्पत्ति हुआ। एवं जिनके जो नाम का जो सार है, वो सार का रसिक है कौन? स्वयं महादेव पुरारी। ये इसका एकमात्र रसिक है, इसीलिए वो निरंतर भगवान का नाम दोहराते रहते हैं, महादेव।
तो ये इसका समाधान एकमात्र महादेव ही करते हैं एवं ब्रह्मा उसका उत्पत्ति स्थल है। और जब ऐसी अवस्था है ये कहते हैं तम रामचंद्र मनीषम हृदि भावयामि, मैं जो हृदय में इनका चिंतन करती हूँ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है, ये स्वयं भगवान है, भगवान से भी परे है, ब्रह्मा एवं शिव ये सब के परे है। उनका नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पत्ति हुआ, उनका नाम लेकर भगवान शिव वो ध्यानस्थ हो गए, मुक्त हो गए। इतने महान व्यक्ति हम लोग का सबका भीतर का वो सार है, हम उनको बिना नहीं रह पाते हैं, लेकिन वो इतना महान होने के बावजूद मैं उनको ध्यान में अवलोकन करता हूँ। हृदि भावयामि अर्थात जो भगवान इतने महान है उसी भगवान को मैं अपने हृदय में भजन करता हूँ। अर्थात भगवान इतना महान है और मैं भी महान हूँ, क्योंकि इस भगवान को जिसको श्रुति और उसको पार नहीं पाया उसको मैं अपने हृदय में भजन करता हूँ, करती हूँ, हृदि भावयामि। इसीलिए वो जो फॉर्मूला बताया, तो तुम कौन हो, भगवान कितने महान है, वो भक्त भी कम मानना नहीं है, भक्त भी महान है, क्योंकि भक्त वो भगवान को अपने हृदय में अनुध्यान करते हैं और उसको जो रूप है वह है चरण कमल से आया है। हम लोग जो स्तुति में हम उस दिन किया है, श्री गुरु चरण सरोज रजो, ये जो चरण धूला इसका एक तात्पर्यपूर्ण है। चरण धूला के बारे में बताया कि ये देखिए जो चरण धूला के बारे में कहते हैं कि हमें बिना मायने चाकोर चौरन धूला डुदी कई, ये धूल जो शब्द आते हैं हम सोचा था पहले चरण धूला का क्या मतलब है। मतलब यही है कि भगवान का चरण धूला अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको कोई स्पर्श नहीं कर पाते, उसको ढूंढते हैं उसका महत्व। तो भगवान को महान बनाया भक्त, जब भक्त को दोहराते हैं तब उनको पता चलता है भक्त भी कितना महान है। यह है रहस्य। स्तव स्तुति में भगवान को महत्व करना है, अपना स्वयं का महत्व बनना। मैं भगवान से जुड़े हूँ, मैं कम नहीं हूँ, इतना बड़ा भगवान, उसको भी मैं अपने हृदय में मैं अनुस्मरण करती हूँ। इसीलिए भक्ति गाथा जब हम स्तव करते तब हमारा भी मन भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रसंग को हम लोग फिर अगले दिन बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार में विशेष कार्यक्रम है जो ऐसी तो जप यज्ञ चल रहा है, फिर 10:30 से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का हमारा पाठ है, प्रवचन है। तो शाम को 4:30 बजे से युवाओं की जो व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम एवं निर्देशित ध्यान तथा संध्यारति के उपरांत विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम कोलकाता से आए हुए हैं पार्थ प्रतिम रॉय, एक आकाशवाणी की यहाँ एक ही वो सितार वादक और तबले में संगत करेंगे लखनऊ के श्री सुमित मल्लिक जी। यूट्यूब में सब दिखाया जाएगा, आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।